चलिए अब देखते हैं प्राइम 25। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज छठे दिन भी जारी रहा। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और यह माना कि उनसे गलती हुई थी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज लोकसभा में बयाना के किसानों और व्यापारियों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया। कोली ने लोकसभा के माध्यम से रेल मंत्री को अवगत करवाया कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के बयाना कस्बे में रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट बनाया जाए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सदन में मौजूद रहें और लोगों के हित में काम करें। अगर वो नहीं बदले तो उन्हें बदल दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज मिशन यूपी पर हैं। उन्होंने गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश पर हमला बोला और कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए और ये आतंकियों के समर्थक हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मेरठ में साझा रैली की। मेरठ के दबथुआ में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश जी और हम मिलकर गिरा देंगे डबल इंजन की सरकार। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार कर उन्हें ज्योतिष बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठकें हुई। अखिलेश यादव ज्योतिष हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से अहम कमेटियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव से जुड़ी कमेटियों में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को जगह नहीं दी है। पीसीसी में महंगाई हटाओ रैली को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में रैली को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारियों से चर्चा की। वहीं रैली को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई हटाओ रैली की हमारी शानदार तैयारी चल रही है। इस रैली से एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। मुंबई में 2 लोगों के नए वेरिएंट से संक्रमित पाए जाने के बाद कुल मामलों की संख्या 23 हो गई है। महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट से कुल 10 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि राजस्थान में 9 केस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सीकर के लाल भगवान राम नेहरा को अंतिम विदाई दी गई। शहीद का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर में छेड़खानी से रोकने पर बाइक सवार मनचलों ने फायरिंग कर दी। लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे मनचलों को दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। चूरू के सादुलपुर में क्रिकेट मैच दंगल में बदल गया। जयपुर राजगढ़ के फाइनल मैच के दौरान दोनों ओर से जमकर बैट और डंडे चले। क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गादोली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर लाठी और अवैध हथियार से हमला कर दिया। कोटा में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बेखौफ चोर एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होता है और नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनालीवाड़ा गांव में खेतों पर मेड़बंदी करने गए एक किसान का पैर फिसलने से कुएं में गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद गांव के लोग जमा हो गए और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। झालावाड़ में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया और हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
जिला अस्पताल को हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंक्शन ले जाने के विरोध में जिला चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति ने हनुमानगढ़ टाउन में आक्रोश रैली निकाली और इसके बाद टाउन में यातायात थाना के सामने चक्का जाम किया। डूंगरपुर की स्वच्छ परियोजना की ओर से संचालित मां बाड़ी केंद्र के कार्मिक मानदेय बढ़ाने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर उतर आए हैं। अजमेर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अगले 3 दिन में उनका बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वे मेगा वैक्सीनेशन कैंप सहित अन्य सेवाओं का बहिष्कार कर आंदोलन का आगाज करेंगे। शेयर बाजार में 2 दिन से जारी गिरावट आज थम गई। मंगलवार के कारोबार में सेंसेक्स 887 अंक की बढ़त के साथ 57,634 के स्तर पर और निफ्टी 264 अंक की बढ़त के साथ 17,177 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई टीम T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। इसका आधिकारिक ऐलान भी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान किया जा सकता है। मरुधरा में बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 9 दिसंबर को कैट और विकी एक दूजे के हो जाएंगे।